काशी के ज्ञानव्यापी ब्रह्मांडेश्वर का संबंध ब्रह्मांड से। नासा ने बिना संरचना के ही ब्रह्मांड के घटनाक्रमों का किया खुलासा। क्या नासा स्वीकारेगा सनातनी ब्रह्मांड की ब्रह्मांडेश्वर संरचना? यह ब्रह्मांडेश्वर संरचना ये नासा ने खुद ने जारी किया है। ज्ञानव्यापी का ब्रह्मांडेश्वर महाज्योतिर्लिंग ब्रह्मांड का ही आकृति एवं संरचना। ये ब्रह्मांड की आकृति है और संरचना है। क्या सुप्रीम कोर्ट तथ्यों तथा प्रमाणों को कर सकता है अनदेखा? क्यों सुप्रीम कोर्ट तथ्यों एवं प्रमाणों की अनदेखी कर रहा है? काशी के ज्ञान व्यापी में निकले ब्रह्मांडेश्वर महाज्योतिर्लिंग का संबंध ब्रह्मांड से होने की पुष्टि करते प्रमाण अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा ने सार्वजनिक कर डाले हैं। नासा ने अपने ताजा शोध एवं अनुसंधान में ब्रह्मांड के सनातनी घटनाक्रम और क्रम विकास का खुलासा कर ब्रह्मांड की आकृति और संरचना पर परस्पर विरोधाभासी विवादों को जन्म तक दे डाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नासा ब्रह्मांड की आकृति संरचना के बिना ही क्या ब्रह्मांड के क्रम विकास और घटनाक्रमों पर व्यवहारिक शोध एवं अनुसंधान के मतों को सार्वजनिक कर सकता है? जब संरचना और आकृति का ही खुलासा नहीं है तब नासा क्रम विकास और घटनाक्रमों को सार्वजनिक क्यों कर रहा है? ये क्या बेईमानी नहीं है? ऐसी विचित्र स्थिति में प्राचीन वैदिक सनातनी मान्यताओं परंपराओं के दायरे में ब्रह्मांड की संरचना और आकृति को विश्वव्यापी मान्यता मिली हुई है। वेद पुराणों में ब्रह्मांड की आकृति संरचना का खुलासा किया जा चुका है। काशी के ज्ञानव्यापी परिसर में स्थापित महाज्योतिर्लिंग पंचमहाभूत महाज्योतिर्लिंग की आकृति को नासा ब्रह्मांड के घटनाक्रम के दायरे में क्यों रख रहा है? जैसा कि सर्वविदित है कि ब्रह्मांड का घटनाक्रम या ब्रह्मांड के क्रम विकास की धुरी ब्रह्मांड की संरचना ही होती है। ब्रह्मांड की संरचना की आकृति अवश्य ही सामान्य होती है। नासा ने जो आकृति अपनी वेबसाइट पर लगाई है वह ब्रह्मांड के क्रम विकास और घटनाक्रम को परिभाषित करती है, ना कि संरचना और आकृति को। नासा ये कैसे बोल सकता है कि ब्रह्मांड की जो आकृति उसने वेबसाइट पर दर्शाई है वह मात्र क्रम विकास और घटनाक्रम की है, ना कि संरचना की? किसी भी आकृति की संरचना ही क्रम विकास और घटनाक्रम की व्यवहारिकता को प्रासंगिकता जीवन प्रदान करती है। नासा क्यों अपनी ही वेबसाइट पर ब्रह्मांड की आकृति को फॉल्स के दायरे में रख रहा है, जबकि वह अपने शोध अनुसंधान में ब्रह्मांड के क्रम विकास और घटनाक्रम को राइट के दायरे में रख स्वयं के शोध एवं अनुसंधान को अव्यवहारिक बना रहा है? काशी का ज्ञानव्यापी परिक्षेत्र में स्थापित पंचमहाभूत महाज्योतिर्लिंग ब्रह्मांडेश्वर नासा द्वारा प्रदर्शित संरचना की आकृति में सामंजस्य स्थापित कर चुका है। ज्ञानव्यापी के ब्रह्मांडेश्वर का महाज्योतिर्लिंग ही नासा द्वारा प्रस्तुत ब्रह्मांड की आकृति से मेल खा रही है। नासा ने सनातन संस्कृति के आराध्य देव भगवान शिव की ब्रह्मांड शक्ति को मान्यता प्रदान कर दी है। नासा स्वीकार कर रहा है कि पहला डीएनए शिवलिंग से आया था। ये शिवलिंग पृथ्वी पर एक उल्कापिंड के साथ आया था। नासा ने दावा किया कि धरती पर पहला डीएनए शिवलिंग से आया था। लॉर्ड शिवा से हुई दुनिया की शुरुआत। जब शिव की उत्पत्ति से ही दुनिया की उत्पत्ति होने की पुष्टि कर रहा है नासा, तब वह स्वयं औचित्यहीन क्यों बना रहा है? नासा ब्रह्मांड के घटनाक्रम और क्रम विकास को बिना आकृति की संरचना के कैसे सही ठहरा सकता है? आकृति की संरचना ही घटनाक्रम और क्रम विकास की धुरी होती है। ब्रह्मांड के संरचना की आकृति को नकार करके क्या नासा स्वयं औचित्यहीन नहीं हो गया है?